हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल निफ्टी ने 24,060 के नीचे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, अब 24,060 क्या है, वह यह लेवल है 24,060 50 DRT वीकली चार्ट पे। ये 50 DRT है, जो कि मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको कल बता रहा था वीडियो में कि इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर इस वीक की आती है तो वी वुड बी बुलिश, और अदरवाइज अगर इसके नीचे की क्लोजिंग वीकली आती है तो वी वुड बी बियरिश फॉर दिस टारगेट। ठीक है, अब बाकी आपने मेरा अगर वो वीडियो देखा होगा जो कि मैंने 3-4 दिन पहले ही अपने चैनल पे डाला था कि हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि हर दिन गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बना के डाला था। तो आज एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या उस मेथड से हम ट्रेडिंग कर सकते थे आज। तो फिर से एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे आज का। देखिए, अब जो उसका आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट उस वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए गैप, यह जो कल का क्लोजिंग था, ठीक है, अगर हम यहाँ से और आज का ओपनिंग का अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ना, तो ये देखिए। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि ये सारे लेवल्स जो हैं अल्गोरिदमिक लेवल्स होते हैं इस गैप, इस रेंज में भी, इस गैप अप और गैप डाउन के रेंज में भी। ठीक है, तो ये 50% का जो रेंज है उसके ऊपर प्रीमियम जोन हो जाता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे और 75 लेवल से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ से हम एक अगर इसके ऊपर आता है, क्लोजिंग देता है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट में एक वापस जब ऊपर आया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ तक 50 या 75 तक जा सकता है और अदरवाइज गैप फिल भी कर सकता था। तो देखिए मार्केट ने लास्ट में क्या किया, इसी को सपोर्ट बनाते रहा एंड इसको रेजिस्टेंस बनाते रहा, फिर जाके इसने 75 वाले लेवल को छुआ। ठीक है, एंड देन यहीं से सेलिंग स्टार्ट किया सेकेंड हाफ में अराउंड 1:40 के आसपास, एंड इसके नीचे ले जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ट्रेड के मौके थे आज, काफ़ी अच्छे मौके थे ट्रेड के। एक तो सबसे पहला ट्रेड आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिल रहा था। ठीक है, कैसे, तो ये देखिए, यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, इसको मार्केट ने रिवर्स किया था एंड जब वापस आके टैप कर रहा था बार बार, ठीक है, तो इसके कोई भी कैंडल इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे आके क्लोजिंग नहीं हो रहा था, सारे रिवर्स हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे बुलिश फॉर दिस टारगेट और फॉर फिलिंग दिस गैप। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे जो कि बियरिश ट्रेड होता इस स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे। अब देखते हैं कि मैंने कुछ, देखिए मैंने ना 2-3 दिन पहले आपको मैंने बोला था कि पावर सेक्टर विल रन मैडली। ठीक है, इवन मार्केट गिर रहा है फिर भी पावर सेक्टर में बहुत ही मतलब खतरनाक तेजी चल रही है। ठीक है, टाटा पावर आज ऑलमोस्ट 5% है। देखिए मैंने टाटा पावर का कॉल यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे दिया था 10 मार्च को कि टाटा पावर में सी 386 393 सून। ठीक है, उसके अलावा देखिए आज मैंने एनटीपीसी का कॉल दिया है इस पे, ये देखिए मैंने दिया है कि एनटीपीसी माइट इफ इट मैनेजेस टू क्लोज अबव 387 दिस वीक वी मे सी 410 430 450 इन दिस काउंटर। और एक मैंने बोला है पीएफसी का, ठीक है, कि वी मे सून सी 455 इन दिस काउंटर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि यह टेक्निकल एनालिसिस में हम कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टाटा पावर देख लेते हैं कि मैंने क्यों बोला था कि ये 393 तक एटलीस्ट जाएगा। ठीक है, तो हम अगर टाटा पावर का वीकली चार्ट या डेली चार्ट अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो टाटा पावर एक्चुअली कर क्या रहा था। ठीक है, देखिए टाटा पावर क्या कर रहा था, यह एक डीलिंग रेंज बनाया है टाटा पावर ने। ठीक है, यहाँ भी इक्वल हाई है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे भी इक्वल हाई बना हुआ था। ठीक है, तो जो भी इक्वल हाई इक्वल लो, जो हमेशा हम बोलते हैं कि ये लिक्विडिटी, ये डबल टॉप और डबल बॉटम नहीं है, ये लिक्विडिटी पुल होता है। जो एल्गोरिथम इसको अलग तरीके से देखता है, रिटेलर्स अलग तरीके से देखता है। ठीक है, तो टाटा पावर क्या कर रहा था, टाटा पावर अपने 50 DRT के ऊपर जब आया, ठीक है, एंड देखिए यहाँ का जो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको एक बार रन किया था एंड वापस ये 50 DRT 25 DRT टच करके ये वापस 50 DRT के ऊपर आके 10 मार्च को क्लोजिंग दिया था। उसी समय मैंने वो कॉल जनरेट किया था कि चूंकि ये 50 DRT के ऊपर आके क्लोजिंग दिया है तो इट माइट गो फॉर दिस हाई। ठीक है, ये है डबल टॉप, दूसरा ये स्विंग हाई ले सकता है, और इसके अलावा देखिए यहाँ का भी स्विंग हाई ले लिया 75 DRT एंड इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, और चूंकि यह एक डबल टॉप है, ठीक है, तो यहाँ भी लिक्विडिटी पूल है। तो मार्केट टाटा पावर यू माइट सी टाटा पावर टूवर्ड्स 420। ठीक है, ये आगे आ सकता है। ठीक है,
अब देखिए इस तरीके से आपको हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करना होगा, कंटेक्स्ट समझना होगा, प्राइस किस कंटेक्स्ट में क्या क्लोजिंग दे रहा है, कैंडल क्या बता रहा है आपको, ठीक है, डेली वीकली चार्ट पे, एंड फिर आप उस हिसाब से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। उसके अलावा देखिए एनटीपीसी में मैंने क्यों बोला है कि अगर 387 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये 410 की तरफ निकल सकता है। देखिए अगर हम एनटीपीसी का वीकली चार्ट देखेंगे तो एनटीपीसी क्या कर रहा है, देखिए यह डीलिंग रेंज है एनटीपीसी का वीकली चार्ट पे, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 4 कैंडल 4 वीक का कैंडल है जो कि 50 डीआरटी ऊपर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, बार बार। तो अगर ये बार बार 50 डीआरटी ऊपर क्लोज हो रहा है जिसका लेवल 371 था, मैंने कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट किया था कि अगर ये 371 के ऊपर रहता है तो यू माइट सी 410, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब मैंने 387 ही क्यों बोला, तो देखिए यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 387 के आसपास है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो दैट मीन्स कि इट इज नाउ रेडी टू रन दिस बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर इससे रिजेक्ट होता तो हम फिर मान सकते थे कि नहीं ये अभी मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, ये वापस फिर इस लेवल पे या इस लेवल पे आ सकता है, ठीक है। बट इसने क्या किया है, देखिए इसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है तो इट इज गेटिंग रेडी, ठीक है, कि ये आपका 75 डीआरटी का लेवल 410 है एंड ऑल्सो इट माइट गो फॉर दिस लेवल 450, ठीक है। इसीलिए मैंने 450 तक का टारगेट दिया है। वैसे अभी गर्मियों का दिन आ रहा है और ये साइक्लिक होता है, ठीक है, मार्च फरवरी अप्रैल मई पावर सेक्टर काफ़ी भागते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए यहाँ पे 50 डीआरटी पे कितना सही इसने एक एंट्री मॉडल आपको दिया हुआ है, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, 50 डीआरटी ऊपर आया है, फिर यहीं से टैप करके वापस ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तीसरा हम देख लेते हैं पीएफसी, मैंने इस पर 455 का टारगेट क्यों दिया है, तो देखिए पीएफसी क्या कर रहा है, पीएफसी में यह डीलिंग रेंज है एक, ठीक है, वीकली चार्ट है। अब देखिए क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 वीक से ये अपने 25 डीआरटी के ऊपर है, ठीक है। अब इसके अलावा इधर कोई भी ऐसा पीडीआरएस अभी तक है नहीं यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये 50 डीआरटी नहीं आता है तो इधर देखिए आप अगर पीछे जाएंगे तो कहीं भी ऐसा कोई फेयर वैल्यू गैप बियरिश या कुछ दिख नहीं रहा है। और ये सारे सारे आपके लिक्विडिटी रन है, ठीक है, ये सारे लिक्विडिटी रन है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है। तो ये 50 डीआरटी तक इजीली आ सकता है, ठीक है, जो कि 455 का लेवल है। तो पीएफसी हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम 455 देख सकते हैं पीएफसी में। पीएफसी रेजिस्टेंस कहाँ लेगा जाके, तो देखिए जब ये 50 डीआरटी ऊपर आएगा तो यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस ले सकता है 470 के आसपास, ठीक है। बट उसके पहले ही मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक आराम से 460 470 तक ये आएगा, ठीक है। बट दीज आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अब चार्ट को आप इसके बेसिस पे ट्रेड मत इनिशिएट कीजिए, ठीक है। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप रखिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिए, तभी आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। ये सारे मैं जनरेट करता हूँ सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, और मैं इसीलिए चार्ट पे भी समझा रहा हूँ कि आप खुद से सीख पाओ, ठीक है, आप खुद से सीख पाओ उसको। अब चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी आगे क्या कर सकता है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे हैं, ठीक है, अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे हैं तो देखिए अब निफ्टी क्या कर रहा है, यह जो फेयर वैल्यू गैप है इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 423 400 के आसपास है, ठीक है। और ये 50 डीआरटी से अगर इस वीक की क्लोजिंग इसके 50 डीआरटी मतलब 24,060 के नीचे ही होती है तो दैट मीन्स कि नाउ इट इज एक्सेप्टिंग दिस प्राइस, ठीक है, यह प्राइस ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि 23,400 जा सकता है। और यहाँ पे जो गैप है वीकली चार्ट पे, ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप लिया था इस दिन, तो यह गैप इसीलिए फिल करने आता है क्योंकि मार्केट हमेशा एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी हर जोन में करता है, तो इस जोन में नहीं हुई है, ठीक है। तो मार्केट माइट सी और 25 डीआरटी लेवल जस्ट यहाँ 22,900 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि आगे चल के एक आपको बाउंस अगर दिखाया 50 डीआरटी के ऊपर आया तो फिर से प्रीमियम जोन में आएगा, ये गैप है, ठीक है। हो सकता है कि 75 डीआरटी तक वापस अगर बाउंस दिखाया अगर तो यहाँ तक जाके फिर से सेलिंग आ सकती है नीचे के लिए, और अदरवाइज मार्केट आपका 50 डीआरटी से ही सेलिंग लेके आ सकता है। और अदरवाइज अगर इस लो को तोड़ता है नेक्स्ट वीक या कल, ठीक है, जो कि आज का लो है 23,554, ठीक है, इस लो के नीचे आता है मार्केट तो मार्केट माइट सी दिस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट एंड फर्दर
या 50 DRT या ये कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट या गैप फिल कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। बाकी आप अभी ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत करिए, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि न्यूज़ कभी भी कुछ भी आ सकता है। सपोज मार्केट अब देखिए अपने डिस्काउंट जोन में आ चुका है ये, ठीक है, मार्केट अपने डिस्काउंट जोन में है। एक बार हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ पे है। तो बैंक निफ्टी देखिए अपने 25 DRT के नीचे क्लोजिंग देने का तैयारी कर रहा है इस वीक पे, ठीक है। तो अगर ये 25 DRT के नीचे क्लोजिंग देगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये दो इक्वल लो है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ गैप है 25 DRT के आसपास, ठीक है। इस छोटे से डीलिंग रेंज के 25 DRT के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इस बड़े डीलिंग रेंज का 25 DRT यहाँ पे लाई कर रहा है जिसके जस्ट ऊपर एक गैप है, ठीक है। तो देखते हैं ये सारे पोटेंशियल टारगेट मतलब मार्केट को अट्रैक्ट करता है। इस तरह का स्ट्रक्चर ना, इस तरह का जो प्राइस एक्शन रहता है ना, वो बाद में मार्केट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। जब मार्केट इस डायरेक्शन में रन करना शुरू करता है तो ये आप पोटेंशियल टारगेट की तरफ देख सकते हो इनको, ठीक है। तो बाकी देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने छोटे डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में, बट अगर इसको तोड़ा तो ये बड़े डीलिंग रेंज के 25 DRT की तरफ आएगा जिसका लेवल 51,260 है। इसी हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिए, देखिए लेवल्स को मार्कआउट कीजिए एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत कीजिए। दिन में भी आप ट्रेड करते हो ना, तो वेट कीजिए, अपने सेटअप का वेट कीजिए। जैसे आज का ही दिन है, ठीक है। अगर आपने वो गैप अप गैप डाउन वाला वीडियो देखा होगा तो आज आपको ट्रेडिंग करने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी। यहाँ पे जब आए होंगे आप, तो देखिए जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को वापस रन किया, इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को 75 वाले लाइन से जब रिजेक्ट होके आया एंड इसको रन किया एंड फिर इसको टैप किया, तब यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन जो कि 23,767 है, ठीक है, यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 23,796 और ये आपको लिक्विडिटी हंट करने आ सकता था, आपको पता था नीचे, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी एटलीस्ट तो 110 पॉइंट्स का मूवमेंट आराम से कैप्चर कर सकते थे आज निफ्टी में, ठीक है। तो इस तरह के सेटअप का वेट कीजिए, लेवल्स पे आने का वेट कीजिए। लेवल्स में ड्रॉ करना बार बार आप लोग को वीडियो में अपने टेक्निकल एनालिसिस और ICT के कंसेप्ट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करोगे आप, लेवल्स कैसे मार्कआउट करोगे एंड उन लेवल्स का वेट कीजिए।